हेलो बच्चों, आज हम केमिकल बॉन्डिंग का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आए हुए हैं। बच्चा सबको क्या होता है, स्ट्रक्चर में डाउट होता है, स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है। इससे यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछता है और नीट जे में भी क्वेश्चन आता है। बड़ा बड़ा कंपाउंड होता है, बोलता क्या है इसका स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनेगा। तो आज हम बताने वाले हैं आप लोग को स्ट्रक्चर। हेडिंग दिया हुआ है स्ट्रक्चर ड्राइंग। जब भी स्ट्रक्चर आपको बनाना होता है तो पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ता है, सेंट्रल एटम। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कब बनेगा, उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है सेंट्रल एटम। कोई कंपाउंड दे देगा, कोई मॉलिक्यूल दिया होगा, बोलेगा इसका क्या बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले उसमें फाइंड कर लो सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कैसे फाइंड किया जाता है, तो लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। तो देखो सेंट्रल एटम फाइंड करने का तरीका क्या है। मान लो कोई मॉलिक्यूल दिया है, तो मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम हो सकता है। तो देखो जिस अगर मॉलिक्यूल में जिसका नंबर क्या हो, जिसका साइज लार्जेस्ट इन साइज, जो साइज में बड़ा हो वो क्या बन सकता है, सेंट्रल एटम बन सकता है। या जिनका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर हो, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, साइज अपने आप क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, साइज बड़ा होना चाहिए। ऐसा भी बोल सकता है जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, बड़ा हो। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लो सपोज डैट NH3 लिखा हुआ है, बोला इसका क्या बना बाबू, स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है, तो देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम ढूंढने का तरीका, जिस एटम का साइज बड़ा होगा वही बनेगा सेंट्रल एटम। तो देखकर पता चला जो कंपाउंड है दो चीज से मिलकर बना है, एक है नाइट्रोजन, एक है हाइड्रोजन। किसका साइज बड़ा होता है बाबू, नाइट्रोजन का साइज बड़ा होता है, हाइड्रोजन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो इस साइज में क्या है बाबू, साइज में है बड़ा, इस साइज में क्या है, छोटा है, स्मॉल है। कैसे पता कर लिया भाई, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका साइज बड़ा होगा। तो अब की बार सेंट्रल एटम कौन बनेगा, इसमें सी नाइट्रोजन बनेगा। सेंट्रल एटम को किससे सूचित करते हैं, Ca से। दूसरा बोलता है एक और तरीका है सेंट्रल एटम पहचानने का, लिस्ट इन नंबर। मतलब कोई भी कंपाउंड दिया होगा, उसमें उस कंपाउंड में जिसका नंबर कम होगा वही क्या होगा, सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर ढूंढते पता चला नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। देखा तो नाइट्रोजन का कितना नंबर है, नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितना है, 3 है। तो बताओ किसका नंबर कम है, नाइट्रोजन का नंबर कम है। तो नाइट्रोजन क्या हो सकता है, सेंट्रल एटम है। हाइड्रोजन क्या है, बात की बात है, बताएंगे वो क्या होता है। तीसरा एक और तरीका है पहचानने का, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहने का मतलब जिसका n ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होगा, कम होगा। तो लेस्ट En मतलब कहने का मतलब क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसको एक और तरीका से बोला जा सकता है लीस्ट En। जिसका En ज्यादा उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, कम होता है। जिसका En कम वह इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होता है। इस तरीका से भी क्या कर सकते हैं, सेंट्रल एटम पहचान सकते हैं। एक और तरीका है हैव हाईएस्ट कोवैलेंसी। चेक करो जो मॉलिक्यूल दिया है, इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, देखकर बताओ कौन सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाता है। तो बोलेगा सर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। तो किसका कोवैलेंसी ज्यादा है, नाइट्रोजन का कोवैलेंसी ज्यादा है। तो नाइट्रोजन क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। फिर से बता रहा हूं, देखो कोई भी मॉलिक्यूल दे देगा, मॉलिक्यूल देने पर बोलेगा बताओ इसमें इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो स्ट्रक्चर बनाते समय पहला क्या ढूंढना पड़ेगा, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम ढूंढने का 4 तरीका दिया गया। पहला, जिसका साइज ज्यादा हो सेंट्रल एटम हो सकता है, जिसका नंबर कम हो सेंट्रल एटम हो सकता है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो या लिस्ट En हो, जिसका En क्या हो, कम हो, तो क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होगा, ज्यादा होगा। सॉरी, जिसका En कम होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होगा, जिसका En ज्यादा होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होगा, कम होगा। हैव हाईएस्ट कोवैलेंसी, जिसका कोवैलेंसी ज्यादा होगा वो सेंट्रल एटम हो सकता है। इसमें से कहीं भी 3 रूल काम कर जाए, पहला दूसरा कहीं भी किसी एटम पर 3 रूल अप्लीकेबल हो जाए, सेंट्रल एटम हो सकता है। दूसरा बात आता है सर इसी में ढूंढना पड़ता है सराउंडिंग एटम। देखो सराउंडिंग एटम क्या होता है,
सेंट्रल एटम ढूंढ लिया, सेंट्रल एटम के अलावा जो भी मिला वो सब क्या होगा, सराउंडिंग एटम होगा। इसे समझ सकता है, मान लो कोई हीरो आया हुआ है, अपना स्टेट शो कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू, स्टेट शो कर रहा है। बिहार की बात किया जाए तो बिहार में क्या आने वाला है, खेसारी यादव। मान लो कहीं खेसारी यादव आया, क्या करने वाला, अपना स्टेट शो करने वाला है। तो देख बताओ, खेसारी यादव का प्रोग्राम देखने के लिए बहुत सारा लोग जाएगा सब, लेकिन खेसारी क्या अकेले है। तो अकेले बताओ किसका नंबर कम है, खेसारी का नंबर कम है, मतलब सिंगल फॉर्म में वो क्या है, सेंट्रल एटम है। उसको देखने के लिए बहुत सारा पब्लिक गया है, उस सब पब्लिक का नंबर क्या है, ज्यादा है, उस सब क्या है, सराउंडिंग एटम है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के अलावा जितना भी एटम मिलता है सब क्या होता है, सराउंडिंग एटम होता है। कुछ पीछे चल रहा एग्जाम्पल क्या था, NH3 था। इसमें सेंट्रल एटम कौन था बाबू, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के अलावा इसमें जितना भी एटम मिलेगा सब क्या होगा, सराउंडिंग एटम। तो हाइड्रोजन क्या है, सराउंडिंग एटम। ऐसे तो सराउंडिंग एटम क्या होता है, एक बार फिर से बता रहा हूं। सराउंडिंग एटम जो भी होगा वो अपना बॉन्ड ग्राउंड स्टेट पर बनाता है, एक्साइटेड स्टेट पर बॉन्ड नहीं बनाता है। मान लो किसी भी सराउंडिंग एटम के पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। फिर से सुनो भाई, सराउंडिंग एटम हमेशा बॉन्ड ग्राउंड स्टेट पर बनाता है, एक्साइटेड स्टेट पर बॉन्ड नहीं बना सकता है। सराउंडिंग एटम सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो वहीं लिखा हुआ है, सराउंडिंग एटम कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड डिपेंड नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट। बोल रहा है सराउंडिंग एटम हमेशा बॉन्ड ग्राउंड स्टेट पर बनाएगा, सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी बना सकता है। मान लो सिंगल कब बनाएगा, डबल कब बनाएगा, ट्रिपल कब बनाएगा, चलो बता रहा हूं। मान लो किसी भी कोई भी एटम सराउंडिंग बना है, उसके पास 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। कितना भाई, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो जिंदगी में हमेशा बनाएगा सिंगल बॉन्ड। कोई एटम क्या बन चुका है, सराउंडिंग एटम बना है, उसके ग्राउंड स्टेट पर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। कितना मुन्ना, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो कितना बॉन्ड बनाने वाला है, डबल बॉन्ड। अगर किसी भी कोई भी सराउंडिंग एटम बना है, उसके पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। बोलेगा सर हमें रटना पड़ेगा ना, यहां पर लिखा हुआ है। लिखा क्या है, कुछ एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इससे रिलेटिव ग्रुप अल्कोहल NH3, O-2, N-2, ये हमेशा बनाता है। अगर मान लो बन जाए सराउंडिंग एटम, तो हमेशा बॉन्ड बनाएगा सिंगल बॉन्ड। बस समझा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। मान लो सपोज दैट ऑक्सीजन, सल्फर, ACT, Ni, डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड CH2, ये हमेशा बॉन्ड बनाता है। अगर मान लो इस सराउंडिंग एटम बन रहा है तो ये बनाएगा डबल बॉन्ड। तीसरी बात, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमेशा अगर सराउंडिंग एटम बनेगा तो बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड। डाउट फंसेगा सर, यहां पर आपने बोला है ऑक्सीजन बना रहा है सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहां पर बोल रहे हैं सर ऑक्सीजन बना रहा है डबल बॉन्ड, ऐसा क्यों हो गया। तो देख कर बताओ, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर चार्ज है भाई, न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल एटम नहीं है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन क्या है, न्यूट्रल एटम है। अगर ऑक्सीजन न्यूट्रल फॉर्म में हो और बना हो सराउंडिंग एटम, तो बनाएगा डबल बॉन्ड। अगर ऑक्सीजन पर कोई माइनस चार्ज आ जाए और सराउंडिंग एटम बना है, तो बनाएगा सिंगल बॉन्ड। ऐसा क्यों हो गया सर, बताओ कैसे हो गया। तो चलो इसको बता रहा हूं मैं। और पता करते ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में क्या इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है, 1s2, 2s2, 2p4। इसका आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना बाबू, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2, 2s2, 2p4। तब बोलेगा सर आउटर मोस्ट शेल कौन है, तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ही क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल आउटर मोस्ट। तो आउटर मोस्ट कौन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से बड़ा कौन होता है, 2 है। 2 वाला कौन है, 2 गो। तो ये आपका क्या है, आउटर मोस्ट शेल।
एस में कितना ऑर्बिटल होता है? बोलेगा सर एस में एक ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है। पी में कितना ऑर्बिटल्स होता है? पी में 3 ऑर्बिटल्स होता है। एस के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो लोग बाहर जा भी सकता है, ठीक है, बाद में वीडियो देख लेना, सब ना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एस के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। पी के पास कितना ऑर्बिटल है? 3। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डालो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डालो, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है। अभी ग्राउंड स्टेट पर चेक किया, ऑक्सीजन न्यूट्रल की बात किया, तो न्यूट्रल पर कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखा? 2। तो इसका वैलेंसी होना चाहिए 2, बनाना चाहिए 2 बॉन्ड। लेकिन ऑक्सीजन पर पहले से कौन चार्ज है? माइनस चार्ज है, मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक माइनस की वजह से एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जैसे माइनस की वजह से एक और इलेक्ट्रॉन दिखा, तो कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन अब दिखने लगा? 1। तो मतलब ऑक्सीजन पर न्यूट्रल होता तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा था ग्राउंड स्टेट पर, तो वैलेंसी क्या था? 2, मतलब डबल बॉन्ड बनाएगा। माइनस आते ही कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखेगा? 1, मतलब कितना बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन वैसे चेक कर सकता है। अब बात आता है सर स्ट्रक्चर कैसे ड्राइंग करें, अब बनाए क्या? तो सबसे पहले जो भी मॉलिक्यूल दिया हो तो उसमें क्या फाइंड कर लो? फाइंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है? फाइंड करने का तरीका पीछे बताया गया है। फिर दूसरा फाइंड कर लो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड विथ ऑल सराउंडिंग एटम। कहने का मतलब क्या है? जो भी मॉलिक्यूल दिया हो पहले उसमें सेंट्रल एटम पता कर लो, उसके बाद सराउंडिंग एटम पता कर लो और देख लो कितना सराउंडिंग एटम है, और पता कर लो सराउंडिंग एटम कौन सा बॉन्ड बनाने वाला है। तीसरा रूल बोलता है प्लेस ऑल चार्ज सेंट्रल एटम। कोई भी मॉलिक्यूल पर जो भी चार्ज दिया हो सब चार्ज को किसको दे दो? सेंट्रल एटम को दे दो। लेकिन एक केस ध्यान रखना, इफ नेगेटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देन डिस्ट्रीब्यूट 1 नेगेटिव चार्ज ऑन ईच अदर ईच ऑक्सीजन एटम फर्स्ट। मान लो कोई मॉलिक्यूल्स है, उस पर कौन चार्ज है भाई? नेगेटिव चार्ज है, और सराउंडिंग एटम क्या बना है? ऑक्सीजन बना है। तो डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज को सेंट्रल मेटल एटम पर मत दो। कहाँ दो? पहले ऑक्सीजन पर दो, एक एक कर एग्जाम्पल से समझा रहे। देखो बाबू क्या कह रहा है। मान लो सपोज दैट NH4 है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो हमने क्या बोला? जितना भी चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, किसको दे दो? सेंट्रल एटम को। तो सेंट्रल एटम इसमें कौन है भाई? नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम होगा, तो गया इस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बना NH4, पॉजिटिव किस पर दिखेगा? सेंट्रल एटम पर। लेकिन एक केस में ध्यान रखना है, कौन सा केस? ऐसा NO3-2, क्या लिखा है कंपाउंड? NO3-2। बोलेगा सर इसमें सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम है, ठीक है। अभी हमने जस्ट बोला है, रूल नंबर 3 बोल रहा था, जितना भी चार्ज हो मॉलिक्यूल्स पर सब किसको देना है? सेंट्रल एटम को। लेकिन अगर इस निगेटिव को डायरेक्ट नाइट्रोजन पर डालता तो गलत हो जाता। ध्यान रखना है, अगर सराउंडिंग एटम क्या बना हो? ऑक्सीजन बना हो, तो इस निगेटिव चार्ज को डायरेक्टली सेंट्रल एटम पर नहीं देंगे, पहले किसको देंगे? सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन को देंगे, एक एक कर निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को देंगे। बात समझा? अगर मान लो सपोज दैट यही प्लस चार्ज होता तो इसमें सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट प्लस चार्ज कहाँ चला जाता है? सेंट्रल एटम पर चला जाता। माइनस आ गया और सराउंडिंग एटम क्या है? ऑक्सीजन है। इस केस में ध्यान रखना है, डायरेक्ट माइनस को सेंट्रल एटम पर नहीं देना है, पहले एक एक करके एक एक माइनस किसको दो? सराउंडिंग एटम मतलब ऑक्सीजन को देना शुरू करो, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं? कुछ एग्जाम्पल बनाने वाले हैं। जैसे इसका क्या करने वाले? स्ट्रक्चर फाइंड करने वाले। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, देखते हैं CH4। क्या बाबू? CH4 बोला, इसका क्या बताओ? स्ट्रक्चर बताओ। अब देखो, अब समझ में आएगा तू लोग को भी। क्या बताना है बाबू? स्ट्रक्चर्स, संरचना कैसे बनाए। तो रूल नंबर पहले क्या था? सेंट्रल एटम फाइंड कर लो। तो इसमें किस सेंट्रल एटम कौन होगा? सर हाइड्रोजन का नंबर तो ज्यादा है, कार्बन का नंबर क्या है? कम है। जिसका नंबर कम होता है वही क्या होता है? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अलावा जो भी मिलता है सब क्या होता है? सराउंडिंग
एटम, सब क्या है भाई, सराउंडिंग एटम। देखो हम क्या कर सकते हैं, इफ दिया हुआ था मॉलिक्यूल्स का बनाना स्ट्रक्चर, तो हमने पहले क्या करा था, सेंट्रल एटम फाइंड कर लिया। सेंट्रल एटम फाइंड करने का तरीका क्या है, जिसका नंबर कम है सेंट्रल एटम है, हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है कार्बन का नंबर कम है, तो कार्बन क्या है, सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन सेंट्रल एटम के अलावा जो भी मिला सब क्या है, सराउंडिंग एटम, तो हाइड्रोजन क्या है, सराउंडिंग एटम, तो सेंट्रल एटम को लिख लो, लिख लिया। अब देख बताओ सराउंडिंग एटम कौन बना है, हाइड्रोजन, कितना सराउंडिंग एटम है, 4 है। अब देख कर बताओ हाइड्रोजन जब भी सराउंडिंग एटम बनता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, कितना हाइड्रोजन, 4, तो एक हाइड्रोजन इधर लगा दे भाई, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो भाई, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, किसका स्ट्रक्चर बन गया, CH4 का स्ट्रक्चर, यही है, आसान है, बहुत इजी है भाई। अब इसमें एक और हमसे क्वेश्चन पूछता क्या है, बताओ सेंट्रल एटम पर कितना लोन पेयर है और सराउंडिंग एटम पर कितना लोन पेयर है। इसको बताने का बहुत सारा तरीका है, एक एक कर मैं इस सब तरीका बताने वाला हूं। बहुत सारा मेथड से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं सराउंडिंग एटम पर कितना लोन पेयर है और सेंट्रल एटम पर कितना लोन पेयर है। फर्स्ट मेथड देखना, फर्स्ट मेथड्स, फर्स्ट मेथड देखो, फर्स्ट मेथड से कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, टोटल इस मॉलिक्यूल में वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लेते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लेते हैं इस मॉलिक्यूल का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड किया जाता है, तो देखो सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसका एक और आसान तरीका है, बोर्ड पर देख लो। अगर मान लो कोई भी एटम फर्स्ट ग्रुप का होगा, NH2 हो, NH2 NP1 NH2 NP2 NH2 NP3 NH2 NP4 NH2 NP5 NH2 NP6, ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर फर्स्ट है। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट में जितना भी एटम होगा सबके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप नंबर 2 का जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 2 में जितना एटम होता है सबका वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। ये कौन सा ग्रुप है भाई, ग्रुप नंबर 13 है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। अगर ग्रुप नंबर 13 की बात किया जाए तो जितना भी इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन ग्रुप होगा सबके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ये ग्रुप नंबर कौन है, 14 है, तो इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4। ये ग्रुप नंबर 15 है, इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5। ये ग्रुप नंबर 16 है, इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6। ये ग्रुप नंबर 70 है, इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7। ये ग्रुप नंबर 18 है, इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8। आपको जब सर पढ़ा रहे होंगे तो बताएंगे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए आउटर मोस्ट सेल और वैलेंस सेल क्या होता है, वैलेंस सेल इक्वल होता है। तो जो वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसे बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप नंबर 1 के लिए कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 1। ग्रुप नंबर 2 के लिए 2, ग्रुप नंबर 13 के लिए 3, 14 के लिए 4, 15 के लिए 5, 16 के लिए 6, 70 के लिए 7, ग्रुप नंबर 18 के लिए 8। आसानी तरीके से फाइंड कर सकते। अब बताओ कार्बन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, बोलेगा सर कार्बन 14th ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, मुन्ना बोलेगा सर 4 होगा। अब देखो कार्बन का कितना नंबर है, बोलेगा सर कार्बन का नंबर कुछ नहीं है तो 1 है। और कोई एटम है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का कौन सा ग्रुप का एलिमेंट होता है, बोलेगा सर हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है, तो इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1। कितना है, 4, मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन करेगा तो कितना हो जाएगा, 8। मतलब इस मॉलिक्यूल के वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 8। अब चेक करते हैं अगर इसका वैलेंस सेल में
कंपाउंड बनते समय इसका 8 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया होगा, तो इस पर कोई भी लोन पेयर आने वाला नहीं है। कैसे चेक करेंगे, देखो एक बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, तो आपको मालूम होगा एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। एक यहां पर लगा होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन था, बॉन्ड बना लिया, 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, खत्म हो गया। कोई बचा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो ना सराउंडिंग पर लोन पेयर होगा, ना ही सेंट्रल पर लोन पेयर होगा। एक और मेथड से बता सकते हैं, सेकेंड मेथड है सिर्फ सेंट्रल एटम पर बताएगा लोन पेयर है कि नहीं है, इस सराउंडिंग को नहीं बताएगा। लेकिन ये जो फर्स्ट मेथड है सराउंडिंग को भी बता सकता है और सेंट्रल को भी बता सकता है। तो यहां पर लिखते हैं एलपी ऑफ सीए। एलपी का मतलब लोन पेयर किस पर चेक करने वाले, सेंट्रल एटम पर। तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, ऐसे रुक जाओ, इसको ऐसे बोल सकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Ca माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड Ca डिवाइडेड बाई 2। अगर आपको ई वाला फॉर्मूला याद है तो हम किसी भी कंपाउंड पर या किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर बता सकते हैं लोन पेयर है कि नहीं है। कैसे बताना है, फॉर्मूला क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Ca, मतलब पता कर लो सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है और सेंट्रल एटम कितना बॉन्ड बनाए, डिवाइडेड बाई 2। चलो पता कर रहे हैं, बताओ इसका सेंट्रल एटम कौन बना था भाई, नए कार्बन बना था। कार्बन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, 14 ग्रुप का है, तो इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होगा 4। देख कर बताओ कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है, बोलेगा सर 1, 2, 3, 4, कितना बॉन्ड बनाया भाई, 4, डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेशन किया तो आया 0, मतलब बोल रहा है कार्बन पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। एक और मेथड है जिसे पता किया जा सकता है, थर्ड मेथड लिखना, थर्ड मेथड। देखो थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड बहुत इजी है। इसमें क्या करो, सिर्फ जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पता कर लो। तो सेंट्रल एटम कौन बना था बाबू, कार्बन। कार्बन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई, 4। अगर इसका 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खत्म हो गया होगा तो यहां पर कोई भी सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं होगा। चेक करते हैं, यहां पर चेक किया तो एक बॉन्ड बनने में कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होगा, 2। ये बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दिया है और कार्बन भी दिया है। कार्बन के वैलेंस सेल कितना था, 4 इलेक्ट्रॉन था, 2, 3, 4। इसके पास वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया किस में, बॉन्ड बनाने में, तो यहां पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो हमें किसी भी एटम का क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। स्ट्रक्चर बनाना है तो सेंट्रल एटम फाइंड कर लो बाबू, उसके बाद देख लो सराउंडिंग एटम कितना है और कौन सा बॉन्ड बनाता है। अगर कंपाउंड पर कोई भी प्लस चार्ज हो माइनस चार्ज हो, डायरेक्ट कहां ट्रांसफर कर दो, सेंट्रल एटम पर। बट इस 1 केस में ध्यान रखना है, अगर ऑक्सीजन क्या बना हो, सराउंडिंग एटम और एटम मॉलिक्यूल पर कौन चार्ज हो, निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज डायरेक्टली सेंट्रल एटम पर नहीं जाएगा, पहले किसको देना है, एक माइनस कर ऑक्सीजन पर देना है। अगला स्ट्रक्चर, अगला एग्जांपल आ रहा है, बोर्ड पर देखना ध्यान से। हमने एग्जांपल नंबर लिया सेकेंड, SO2। ये बहुत बार पूछता है, बोला क्या, एक और बात मैं बता दे रहा हूं, अभी जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं रफ स्ट्रक्चर है, यहां पर कोई भी हाइब्रिडेशन इंक्लूड नहीं है, कोई भी बॉन्ड एंगल इंक्लूड नहीं है, शेप इंक्लूड नहीं है। हमारा मकसद क्या है, आपको स्ट्रक्चर सिखाना, बाद में जब हाइब्रिडेशन पढ़ाया जाएगा तो वहां पर आपको सिखाया जाएगा। ये क्या है, एक रफ स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको जब भी स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, सेंट्रल एटम। तो देखा SO2
SO2 सेंट्रल एटम फाइंड करने का बहुत सारा तरीका था। एक तरीका क्या बताओ, इसमें नंबर सबसे ज्यादा कम किसका है, तो बोलेगा सर सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन सल्फर का नंबर कम है तो क्या है, सराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम मिल गया, सेंट्रल एटम के अलावा जो सब होता है सब क्या होता है, सराउंड एटम। क्या होता है भाई, सराउंडिंग एटम होता है। स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या करो, स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले सेंट्रल एटम को लिख लो। सेंट्रल एटम कौन है भाई, सेंट्रल एटम सल्फर है। सराउंडिंग एटम कौन है, सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है। कितना सराउंडिंग एटम है, 2 गो ऑक्सीजन है। भाई ऑक्सीजन पर कोई चार्ज, बोलेगा सर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, मतलब ऑक्सीजन किस फॉर्म में भाई, न्यूट्रल फॉर्म में। जब आपका ऑक्सीजन न्यूट्रल फॉर्म में हो और बने सराउंडिंग एटम तो कौन सा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। एक डबल इधर लगा ले, एक डबल इधर लगा ले, किसका स्ट्रक्चर बन गया, SO2 का स्ट्रक्चर बन गया। अब हम पता करने वाले हैं सराउंडिंग एटम पर कितना लोन पेयर है और सेंट्रल एटम पर कितना लोन पेयर है। देखो पता करने का बहुत सारा तरीका है, फर्स्ट मेथड से मैं बना रहा हूं, बात मत करो तू लोग। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड क्या बोलता था, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करना है तो पता करो। और सल्फर कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, तो बोलेगा सल्फर 16 ग्रुप का एलिमेंट है। तो जब सल्फर 16 ग्रुप का एलिमेंट होगा तो इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। कितना है, एक कुछ भी नहीं तो मानकर चलते 1 है। प्लस ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट होता है, तो ऑक्सीजन भी 16 ग्रुप का एलिमेंट होता है। तो इसके भी वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कितना है 2, तो मल्टीप्लाई 2। कैलकुलेशन किया 6 + 12 हो गया 18, मतलब इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। अगर कंपाउंड बनते समय इसका 18 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया होगा तो कोई लोन पेयर आने वाला नहीं, अगर बाकी होगा तो लोन पेयर आएगा, सराउंडिंग पर भी और सेंट्रल पर भी। देखो पता कर रहे कितना खर्च हुआ है, एक बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 6, 2, 8। इसका 8 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने में तो खर्च हो चुका है, तो घटाया तो कितना हुआ, 10। इसके पास 10 ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड अभी नहीं बनाया है। नहीं बनाया तो क्या होने वाला है, लोन पेयर। अब देते कैसे, ध्यान से सुनो। लोन पेयर पहले हम सराउंडिंग से लोन पेयर देना शुरू करते हैं, लेकिन ऐसा सराउंडिंग को लोन पेयर ऐसा तरीका से देना है कि सराउंडिंग का क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। मतलब सराउंडिंग एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। चलो देख रहे हैं, देख बता अभी सराउंडिंग के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, बोलेगा सर 2 to 4, 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन और देना पड़ेगा, 4 और देना पड़ेगा। ऊपर 2 नीचा 2, सेम टू ई। पहले सराउंडिंग से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देना शुरू करते हैं। यहां पर चेक किया, बोलेगा सर ये जो ऑक्सीजन है 4 इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन खुद का है, 2 कार्बन का है 2 ऑक्सीजन का है, 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 4 और इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। दे दो 4 इलेक्ट्रॉन से, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बचा कितना और 10 इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था जो बॉन्ड नहीं बनाया था, खर्च हो चुका। अभी कितना 8 दे दिया, 2 बच गया, तो 2 क्या होगा, किस पर जाएगा, सेंट्रल एटम पर। तो पता चलता है जो SO2 है, SO2 में सल्फर के पास एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन जो सराउंडिंग एटम है उसके पास 2 लोन पेयर होता है। एक लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये भी आपका LP है। तो सराउंडिंग एटम पर कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर। सेंट्रल एटम पर कितना लोन पेयर, 1 लोन पेयर। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछता है, SO2 दे देगा, बोलेगा बताओ इसमें सेंट्रल एटम पर कितना लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर। बोलेगा टोटल मॉलिक्यूल पर कितना लोन पेयर,
तो सराउंडिंग एटम पर इधर एक 1 2 3 4 5 टोटल मॉलिक्यूल पर 5 इलेक्ट्रॉन है। एक ऐसा भी पूछा जा सकता है सराउंडिंग एटम पर कितना लोन पेयर है, तो सराउंडिंग एटम पर 1 2 3 4 सराउंडिंग एटम पर 4 लोन पेयर है। ऑक्सीजन भी सराउंडिंग है, ये भी क्या है सराउंडिंग है। एक और मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ किस पर एलपी फाइंड होता है, सेंट्रल एटम पर। सेकेंड मेथड सुनो क्या है सेंट्रल एटम, एलपी ऑफ Ca क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है, तो इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड, सेंट्रल एटम देखो कितना बॉन्ड बनाया 1 2 3 4 बॉन्ड बनाया है, डिवाइडेड बाय 2 कैलकुलेशन किया तो आएगा कितना 1। मतलब ये जो फॉर्मूला बता रहा है सेंट्रल एटम पर कितना लोन पेयर है 1 लोन पेयर है। तो इससे सिर्फ सेंट्रल एटम का लोन पेयर फाइंड कर सकता है, सराउंडिंग फाइंड नहीं कर सकता। एक थर्ड मेथड था, थर्ड मेथड। अब देखो थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड है तो क्या करना है, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Ca 6 है। अगर इसका 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खत्म हो गया होगा तो कोई लोन पेयर नहीं होगा। चेक करो कितना खर्च किया है सल्फर अपना, ये बॉन्ड बनने में दोनों इलेक्ट्रॉन दिया था, ऑक्सीजन भी सल्फर, एक सल्फर अपना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सल्फर अभी तक बॉन्ड बनाने में अपना 4 इलेक्ट्रॉन खत्म किया है। मतलब इसके पास 2 अभी इलेक्ट्रॉन बाकी है तो क्या बनेगा लोन पेयर। तो यहाँ पर कितना लोन पेयर है 1 लोन पेयर है। तीनों मेथड से फाइंड किया जा सकता है। कुछ और एग्जाम्पल दिख रहे हैं, देखो एग्जाम्पल आता है नेक्स्ट, जैसे ई वाला एग्जाम्पल, 1 मिनट रुकना ध्यान से। हाँ COCl2 क्या बोला बाबू, COCl2 का क्या बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, क्या होगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बहुत इजी है भाई, बहुत, इससे कुछ हलवा हो ही नहीं सकता है। अगर आपको आ गया तो मानो बहुत सारा नीट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। आपको बोर्ड में भी वो डायरेक्ट बोला जाता है इस कंपाउंड का क्या बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। पी ब्लॉक में आया होगा, डी ब्लॉक में पढ़ा होगा, तो आपको यहीं पर अगर स्ट्रक्चर बनाना सीख गए तो आगे इस सब पढ़ने की जरूरत नहीं, आप खुद में क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर जनरेट कर सकते हो। एक दिया हुआ कंपाउंड बोला COCl2 का क्या बना भाई, स्ट्रक्चर बनाओ। तो पहला काम हमें क्या करना है, सेंट्रल एटम ढूंढना है। सेंट्रल एटम ढूंढना का वहीं घिसा पीटा बात बोल रहा था, क्या ढूंढो, जिसका नंबर कम हो वहीं क्या होगा सेंट्रल एटम। पता चला सर ये जो मॉलिक्यूल है कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है और क्लोरीन भी है। क्लोरीन का नंबर तो ज्यादा है तो कभी भी सेंट्रल एटम होने वाला नहीं है। बात है सर ऑक्सीजन और कार्बन दोनों का नंबर सेम है सर, ऑक्सीजन क्लोरीन तो सेंट्रल एटम नहीं होगा क्योंकि नंबर ज्यादा है तो कैंसिल आउट हो गया। या तो कार्बन हो सकता है या तो ऑक्सीजन हो सकता है क्योंकि दोनों का नंबर क्या है सेम है। तो अब पता कर लो किसका कोवैलेंसी ज्यादा होता है, कौन ज्यादा बॉन्ड बनाता है। तो आपको मालूम होगा कार्बन का कोवैलेंसी 4 होता है, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन का कोवैलेंसी कितना होता है 2 होता है, मतलब कितना बॉन्ड बनाता है 2। किसका नंबर ज्यादा, कार्बन का नंबर ज्यादा है तो कोवैलेंसी कौन होगा, वो वाला क्लास में। तो इसमें कार्बन का कोवैलेंसी ज्यादा है तो सेंट्रल एटम कौन होगा मुन्ना, सेंट्रल एटम कार्बन होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। फिर मैं इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर रहा हूं। हमें दिया था COCl2, इसमें इसका क्या बनाना था, स्ट्रक्चर बनाना था। स्ट्रक्चर बनाते समय पहले क्या ढूंढना पड़ता है, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम वो होता है जिसका नंबर क्या होता है, कम होता है। इसमें Cl चेक किया तो Cl का नंबर ज्यादा है। Cl तो कभी भी सेंट्रल एटम होने वाला नहीं है, या तो कार्बन हो सकता है या तो ऑक्सीजन हो सकता है क्योंकि दोनों का नंबर क्या है सेम है। बोलेगा सर नंबर सेम हो जाता है, मैं क्या चेक करो, चेक करो कोवैलेंसी। तो चेक किया, कार्बन का कोवैलेंसी 4 होता है, ऑक्सीजन का कोवैलेंसी 2 होता है। ठीक है, तो बताओ कौन
आपका सेंट्रल एटम होगा। हाँ बोलेगा सर कार्बन क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा, क्योंकि कार्बन का कोवैलेंसी कितना है रे मुन्ना, कार्बन का कोवैलेंसी 4 है, तो लिख ले भाई 4, सी लिख लो। अब पता करो सराउंडिंग एटम, तो आपको मालूम है सेंट्रल एटम के अलावा जो भी मिलता है सब क्या होता है, सराउंडिंग एटम होता है। तो सराउंडिंग एटम कौन है, ऑक्सीजन भी है और Cl2 भी है। तो पता करो ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन न्यूट्रल फॉर्म में डबल बॉन्ड बनाता है, जबकि क्लोरीन कौन सा फॉर्म, कौन बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, सर सिंगल बॉन्ड बनाता है सराउंडिंग एटम। लिख लो कैसे, हाँ ऐसे कर लो, C डबल बॉन्ड O, अपना रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूं भाई। क्लोरीन कितना है, 2 गए तो कौन बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड Cl, एक Cl, ऐसे बना सकते हो। थोड़ा सा अच्छा तरीके से मैं बना रहा हूं, रुक जाओ। सेंट्रल से मालूम था सर, सराउंडिंग एटम कौन है, ऑक्सीजन है, कौन बॉन्ड बनाएगा, न्यूट्रल है तो सर डबल बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन क्या है, 2 गो है, सर क्लोरीन न्यूट्रल फॉर्म में होता है, सर क्लोरीन कौन सा बॉन्ड बनाता है अगर सराउंडिंग एटम बने तो, सर बोले तो सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये आपका किसका स्ट्रक्चर हो गया, COCl2 का स्ट्रक्चर। बताओ कितना इजी है। अब हम पता करने वाले हैं सराउंडिंग पर लोन पेयर है कि नहीं है और सेंट्रल पर लोन पेयर है कि नहीं है। पता करने का बहुत एक अच्छा मेथड है। कौन सा, फर्स्ट मेथड लगाओ, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड से कैसे पता करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, टोटल मॉलिक्यूल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लो। बोलेगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। पता करना है तो बताओ कार्बन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट हो, बोलेगा सर 14th ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, बोलेगा सर ऑक्सीजन 16 ग्रुप का एलिमेंट होता है तो इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, कितना है 1 प्लस क्लोरीन कौन से वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन आता है, बोलेगा सर क्लोरीन 17 ग्रुप का एलिमेंट होता है, मतलब इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, कितना है 2 मल्टीप्लाई 2। कैलकुलेशन कर लो, 4 6 14th, कैलकुलेशन किया तो आया होगा 24, मतलब इसके मॉलिक्यूल के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 24 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसका 24 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया होगा तो इस मॉलिक्यूल के ना तो सराउंडिंग पर लोन पेयर आएगा ना ही सेंट्रल पर लोन पेयर आएगा। चेक करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4, एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 6 7 और 8, इसका कितना इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ है बॉन्ड बनाने में, 8 इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ है, मतलब माइनस कर लो 8, माइनस किया तो कितना आया होगा भाई, हाँ माइनस किया तो आया होगा 16, मतलब इसके पास 16 ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बनाया। बॉन्ड नहीं बनाया तो क्या होने वाला है मुन्ना, इसके पास आपको दिखेगा लोन पेयर। सराउंडिंग पे भी देख सकता है और सेंट्रल भी देख सकता है। लोन पेयर कहां से देना शुरू करना है, सराउंडिंग को। सराउंडिंग को कितना इलेक्ट्रॉन देना है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब लगभग उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन देकर देना है, 8 इलेक्ट्रॉन देना है। देखो अभी चेक किया क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन अभी है, बोलेगा सर क्लोरीन के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक खुद का एक किसका, कार्बन का। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। 8 मतलब 2 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसके पास अभी 2 खुद का इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितना इलेक्ट्रॉन और देना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। दे दो 1 2 3 4 5 5, एक 6, इसको भी वैसा ही, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 देना पड़ेगा। अब देखो
इसको दे दिया। अब देखना है किसको, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है बोलेगा सर 1 2 3 4, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितना और इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, दे दो। अब देखो इसके पास कितना बचा था 16। अगर 16 यहां पर खत्म हो गया होगा तो सेंट्रल पर कोई लोन पेयर जाने वाला नहीं है। 2 4 8 10, हाँ 12 14 16, और यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन, एक बार और गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब इसका 16 इलेक्ट्रॉन कहाँ खत्म हो गया, सराउंडिंग पर ही खत्म हो गया। तो बताओ सेंट्रल पर कोई लोन पेयर होगा, नहीं होगा। मतलब ऐसे कंपाउंड में सराउंडिंग पर तो लोन पेयर है, क्लोरीन पर कितना लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, ऑक्सीजन पर कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, जबकि कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 60 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, सराउंडिंग को दिया, ऑक्टेट कंप्लीट किया। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर कोई नहीं बचा, कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, तो सेंट्रल पर लोन पेयर जाने वाला नहीं है। थर्ड मेथड से भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। थर्ड मेथड सिर्फ किसका है, लोन पेयर बताएगा सर, सिर्फ सेंट्रल का ही लोन पेयर बताएगा। बोल सकता है एलपी ऑफ सीए। क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 4, कितना बॉन्ड बना चुका है 1 2 3 4, -4 डिवाइडेड बाई 2, निकाला कैलकुलेशन 0, मतलब सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। एक और मेथड था, थर्ड मेथड, ये भी सिर्फ सेंट्रल एटम का ही बताएगा एलपी। तो बताओ इसके बैलेंस सेल में कितना एटम था सेंट्रल एटम का, 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ कि नहीं हुआ, चेक कर लेते हैं। चेक किया 1 2 3 4, कार्बन जो था सेंट्रल एटम था, इसके पास बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, मतलब कार्बन पर कोई भी लोन पेयर आने वाला नहीं है। आगे करते कुछ और, नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से सुनना, अच्छा लग रहा होगा, बहुत इजी है, अरे इससे कुछ इजी हो ही नहीं सकता है। सुनो बाबू, CO3 -2 क्या बताना है, इसका आपको स्ट्रक्चर बताना है। क्या बताना है भाई, स्ट्रक्चर बताना है। स्ट्रक्चर बताना, अरे सीख गया होगा सर, इतना इजी सर बता रहे हो, बहुत इजी है। क्या कर सकते हो, सेंट्रल एटम ढूंढो, पता चला कार्बन का नंबर कम है सर, तो सेंट्रल एटम है, इसके अलावा जो भी मिलता है सब क्या होता है, सराउंडिंग एटम। ऑक्सीजन क्या है, सराउंडिंग एटम, तो लिख लो C, ठीक है। अब सराउंडिंग एटम कौन बना है, ऑक्सीजन बना है। कितना ऑक्सीजन है, 3 है। लेकिन यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, बोले थे अगर मॉलिक्यूल पर कोई भी चार्ज हो, सब चार्ज को कहां दे दो, सेंट्रल एटम को। लेकिन एक केस ध्यान रखना था, अगर सराउंडिंग एटम क्या बना हो, ऑक्सीजन बना हो, और मॉलिक्यूल पर कौन चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो, तो निगेटिव चार्ज डायरेक्टली कहां नहीं आएगा, सेंट्रल एटम पर नहीं आएगा। पहले किसको देना है, सराउंडिंग एटम को एक एक माइनस, एक ऑक्सीजन को देना, ईच ऑक्सीजन को एक माइनस देना है। तो डायरेक्ट -2 है, इसमें सराउंडिंग एटम कौन है, ऑक्सीजन है, तो डायरेक्ट माइनस कहां नहीं आएगा, सेंट्रल एटम पर नहीं आएगा, ऑक्सीजन पर देना है। तो कितना ऑक्सीजन है भाई, कितना माइनस है, 2 माइनस है, मतलब एक ऑक्सीजन को 1 माइनस। आपको मालूम है अगर ऑक्सीजन पर माइनस आ जाता है, बनता है सराउंडिंग एटम कौन बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहां पर भी देख लो, ऑक्सीजन है 1 माइनस, बताओ इसका माइनस पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया, 2 माइनस था, 2 ऑक्सीजन पे 1 माइनस आ गया। अब की बार जो ऑक्सीजन है, जो थर्ड ऑक्सीजन है, किस फॉर्म में बच गया, न्यूट्रल फॉर्म में बच गया। तो ऑक्सीजन जैसे न्यूट्रल फॉर्म में होगा तो कौन बॉन्ड बनाएगा भाई, डबल बॉन्ड। ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, CO3 -2 का स्ट्रक्चर है। बात समझा, तो ध्यान रखना बस ऑक्सीजन के केस में अगर ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम बना और मॉलिक्यूल पर माइनस चार्ज हो, तो माइनस चार्ज डायरेक्टली सेंट्रल एटम पर नहीं आएगा, किस पर जाएगा, सराउंडिंग एटम पर जाएगा, ठीक है। और फिर बचेगा माइनस, तब सेंट्रल पर जाएगा, लेकिन माइनस खत्म हो गया था। अब हमें पता करना है सराउंडिंग पर लोन पेयर है कि नहीं है। तो देखो
फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या बोलता है, सुनो। टोटल क्या पता कर लो भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करने का आसान तरीका है, इसमें मॉलिक्यूल कौन कौन है सर, बोलेगा सर इस जो मॉलिक्यूल है इसमें 2 एटम है, कार्बन। कार्बन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट होता है सर, कार्बन 14th ग्रुप का एलिमेंट होता है। इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। कितना है, 1 है, मल्टीप्लाई 1 प्लस। अब देख कर बताओ ऑक्सीजन जो है, क्या है रे भाई, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, 16 ग्रुप का एलिमेंट है। इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। कितना है, 3 माइनस 3। अब लेकिन जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल नहीं है, चार्ज है। अगर मॉलिक्यूल पर प्लस चार्ज होगा तो यहाँ पर करना पड़ेगा माइनस, अगर माइनस होगा तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो कितना माइनस है, 2, तो यहाँ पर कर दो +2। अब बनाओ, कैलकुलेशन करेगा 4 18 + 2 24। मतलब इसके वैलेंस शेल में, मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 24। अगर इस 24 बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया होगा तो मॉलिक्यूल्स, तो इस मॉलिक्यूल के सराउंडिंग पर ना लोन पेयर आएगा, ना ही सेंटर पर लोन पेयर आएगा। चेक करते खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ, कलर चेंज कर दे रहे मुन्ना, अच्छा लगेगा ना भाई। कितना आसान है भाई, आसान है कि आसान नहीं है, बहुत इजी है सर, इससे कुछ इजी हो ही नहीं सकता है। तो देखो 2 3 4 5 6 7 रुक जा भाई, 7 और 8। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल जो बॉन्ड बनाया है, बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन खर्च किया है, 8 इलेक्ट्रॉन खर्च किया। तो माइनस कर लो, 24 माइनस 12, कैलकुलेशन किया तो आया 2 1। मतलब इसके पास 12 ऐसा इलेक्ट्रॉन था जो बॉन्ड नहीं बनाया है। बॉन्ड नहीं बनाया तो क्या होने वाला है भाई, लोन पेयर आने वाला है। किस पर, सराउंडिंग पर और सेंट्रल एटम पर। कैसे लोन पेयर आएगा, ध्यान से सुनने तो चलना। अभी देख कर बताओ, सराउंडिंग से लोन पेयर देना शुरू करना है। ये ऑक्सीजन क्या है, सराउंडिंग एटम है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, बोलेगा सर खुद का 2 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, 4 2 इलेक्ट्रॉन नीचे 4 इलेक्ट्रॉन दे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ये भी खुश। ऑक्सीजन को देखा तो ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, बोलेगा सर इसका एक कार्बन किसके पास, खुद का, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दे दो। कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ध्यान रखना है, ऑक्सीजन पर माइनस है तो पहले से एक बॉन्ड कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पहले से हुआ है, माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन थे भाई, 2। तो इसके पास खुद का कितना इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन था। कितना इलेक्ट्रॉन था, 2 तो बॉन्ड की वजह से, 2 माइनस की वजह से। यहाँ पर भी वैसा ही होगा, 2 तो बॉन्ड की वजह से, 2 किसकी वजह से, माइनस की वजह से। तो कितना इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, 2 4 8 10 10 to 12, अरे 12 ही बचा था, एक बार काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके पास वैलेंस शेल में बॉन्ड बना लेने के बाद 12 इलेक्ट्रॉन बचा था। 12 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, खर्च हो गया। तो इसके पास कोई लोन पेयर होगा, सेंट्रल पर कोई लोन पेयर होगा, सेंट्रल पर लोन पेयर नहीं होगा, और यहां से कुछ बचता तो सेंट्रल पर जाता। यहां पर एक बार मैं बता दे रहा हूं, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन था, 2 माइनस की वजह से था, मतलब ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन था। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। एक और मेथड है, कौन सा मेथड भाई, सुन लो, हाँ, थर्ड मेथड
सॉरी सेकेंड मेथड सिर्फ किस पर एलपी बताएगा, सेंट्रल एटम पर एलपी ऑफ सी ए। क्या होता है, कैसा था फॉर्मूला, वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन है, कितना होता है 4। अब देखो कितना बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3 4 माइनस कितना 4 डिवाइडेड बाई 2, कैलकुलेशन किया तो क्या आ जाएगा भाई 4 4 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 बाई 0 क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, मतलब इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, किस पर, सेंट्रल एटम पर। एक और सुनना, थर्ड मेथड क्या होता है सुन लो। अगर हम थर्ड मेथड पता करना तो सेंट्रल एटम के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, चेक करो 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए नहीं, 1 2 3 4, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन खत्म कर दिया, इसके पास कोई भी लोन पेयर बचने वाला नहीं है। कुछ मैं बड़ा कंपाउंड करा रहा हूं अभी जस्ट, ठीक है बाबू, क्या करा रहा हूं, बड़ा कंपाउंड करा रहा हूं। देखना एक दिया है पीसीएल, देखो बाबू PCl4 प्लस, आपका क्या बनाना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर बनाने के समय हमें पहले क्या ढूंढना है, सेंट्रल एटम। आंख बंद करके ढूंढना सेंट्रल एटम कौन है रे भाई, जिसका नंबर कम है वही क्या है, सेंट्रल एटम है। फास्फोरस का नंबर कम है तो क्या है, सी है। इसके बाद जो भी सब मिला सब क्या है, सराउंडिंग एटम है। तो सेंट्रल एटम ढूंढ लो, सेंट्रल एटम पी है, लिख लो पी, फास्फोरस। स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ढूंढ लिया, फास्फोरस है। अब सराउंडिंग एटम कौन है भाई, सराउंडिंग एटम Cl है। लेकिन मैंने थर्ड रूल लिखवाया था, बोला था अगर मॉलिक्यूल पर कोई भी चार्ज हो, सब चार्ज कहाँ देना है, सेंट्रल एटम को प्लेस कर देना है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। निगेटिव के केस में एक ध्यान रखना था, अगर ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम बने तो डायरेक्ट चार्ज सेंट्रल पर नहीं जाएगा। पता चला पॉजिटिव है, पॉजिटिव में सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव डायरेक्ट कहाँ चला गया, चार्ज को भेज दो सेंट्रल एटम पर। कितना सराउंडिंग एटम है, 4 सराउंडिंग एटम है। कौन है, Cl है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, बना लो 1 सिंगल 1 सिंगल 3 3 एक 4, किसका स्ट्रक्चर होगा, PCl4 प्लस का स्ट्रक्चर है। अब आपको पता करना है, क्या पता करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग पर कितना लोन पेयर है और सेंट्रल पर कितना लोन पेयर है। फर्स्ट मेथड से बताओ, फर्स्ट मेथड क्या बोलता था, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड कर ले मॉलिक्यूल का। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक किया तो फास्फोरस कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, बोलेगा फास्फोरस 15 ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 1 है। क्लोरीन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, 17 ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, कितना है 4 है। मॉलिक्यूल पर कौन चार्ज है, माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो कितना माइनस कितना प्लस है, तो कितना -1। कैलकुलेशन किया 5 28 -1, कैलकुलेशन किया 5 27 प्लस 7 5 12 और 2 3, इसके पास 32 इलेक्ट्रॉन था। इसके बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 32। देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन खर्च किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसके पास 30 में से 8 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया है। क्या होने में, बॉन्ड बनाने में। माइनस कर लो, निकला तो हो जाएगा, कैलकुलेशन किया तो निकला 12, हाँ 24 होगा बाबू। क्या होगा, 24 एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने में अभी पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो क्या बनेगा, लोन पेयर। चेक कर लेते हैं, ई क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाए, सराउंडिंग से लोन पेयर देना शुरू करते भाई। सराउंडिंग को इतना लोन पेयर देना है जिससे इतना इलेक्ट्रॉन देना है जिससे उसका क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 2। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, 6, 2 3 4 5 6। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी 1 2 3
4 6, इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट। अब चेक करते हैं, अगर 24 खत्म हो गया होगा सराउंडिंग को इलेक्ट्रॉन देते समय, तो सेंट्रल पर कोई जाने वाला नहीं है लोन पेयर। चेक किया 1 2 3 4 6 12 18 और 6 कितना 24 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था जो बॉन्ड नहीं बनाया था, लेकिन सराउंडिंग में ही खत्म हो गया, तो सेंट्रल पर कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। डायरेक्ट सेंट्रल का पता करना है तो ट्रिक लगा ले, शॉर्ट मेथड, सेकेंड मेथड, एलपी ऑफ सी क्या था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस, कितना होता है 5, कितना बॉन्ड बना चुका है 4 डिवाइडेड बाई 2, कितना बॉन्ड बना चुका है भाई 4 माइनस 2, कैलकुलेशन किया तो आ गया 1/2। ये कैसे हो गया भाई, एक बार और चेक करते हैं। इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था माइनस, हाँ थोड़ा सा गलती कर दिए थे भाई, यहाँ पर माइनस प्लस होगा तो ऐड करना पड़ेगा, माइनस प्लस है तो यहाँ पर कर लो -1, अब कर लो ब्रैकेट में इसको बंद कर लो, ब्रैकेट तोड़ेगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। एक बार रुक जाओ बाबू थोड़ा सा, हाँ ओ माय गॉड, थोड़ा सा हमने बताना यहाँ पर भूल गया था, सुन बाबू सुन सुन सुन, थोड़ा सा गलती हो गया, पीछे वाला सही है, हाँ बोलेगा सर इस फार्मूला में आपने माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि सेंट्रल एटम पर कोई चार्ज नहीं है। अगर सेंट्रल एटम पर प्लस चार्ज आता तो यहाँ पर क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता सेंट्रल एटम पर, अगर माइनस आता तो यहाँ पर क्या करना पड़ता, प्लस करना पड़ता। अब देखो सेंट्रल एटम पर क्या है, चार्ज है, कौन चार्ज है भाई, प्लस चार्ज है, तो सेंट्रल एटम पर क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, -1 ब्रैकेट बंद, फिर माइनस, टोटल बॉन्ड कितना बना है 4, कैलकुलेशन किया 4 तो आएगा 0, मतलब सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। देखो इस फार्मूला में क्या था, न्यूट्रल था तो कोई झंझट नहीं था। अगर स्ट्रक्चर बनाया, अगर सेंट्रल एटम पर माइनस चार्ज आएगा तो जितना माइनस आएगा उतना सेंट्रल एटम में ऐड कर देना, सेंट्रल एटम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में, प्लस आएगा तो सेंट्रल एटम के वैलेंसी में जितना प्लस आएगा उतना क्या कर देना है, माइनस कर देना, तो 0 है। थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड क्या बोलता है रे भाई, थर्ड मेथड से आपको क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करना है, तो एलपी ऑफ, सर इसको काट ले रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखकर बताओ कितना होता है सेंट्रल एटम के पास 5, चेक करते 5 इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, चेक करो 1 2 3 4, एक प्लस का आने से इसका इलेक्ट्रॉन खा गया है, तो इसका वैलेंस कितना था 5 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन था, पूरा खर्च हो गया है, मतलब सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। लास्ट एग्जाम्पल सुनना क्या है, लास्ट एग्जाम्पल आ रहा है आपके सामने, हाँ XeO3F2, आपका क्या बताना है, इसका स्ट्रक्चर बताना है, स्ट्रक्चर बताने का फिर वही तरीका, क्या ढूंढ लो सेंट्रल एटम, बाकी सब क्या हो जाएगा सराउंडिंग एटम। तो यहाँ पर जेनॉन क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है। आपको जब सर पढ़ा रहे होंगे तो बोले जेनॉन क्या है, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस तो कंपाउंड बनाता नहीं है क्योंकि स्टेबल है, लेकिन जेनॉन का कुछ कुछ कंपाउंड देखने को मिलता है जो एक यह भी कंपाउंड है। जेनॉन क्या करते हैं, कंपाउंड बनाता है। देख बाबू स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर्स, कोई चार्ज है, चार्ज नहीं है तो प्लेस करने की जरूरत नहीं, अगर चार्ज होता तो डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, सेंट्रल एटम पर, एक्स लिख लिया। सराउंडिंग एटम कितना है, सराउंडिंग एटम 2 गो है, एक है ऑक्सीजन एक है फ्लोरीन। अब पता कर लो सराउंडिंग एटम जो ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है न्यूट्रल है कि चार्ज है, बोलेगा सर ऑक्सीजन पर कोई भी चार्ज नहीं है, किस फॉर्म में है, न्यूट्रल फॉर्म में। तो आपको मालूम है जब भी ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम बनता है और न्यूट्रल फॉर्म में होता है तो कितना बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। लगा लो कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ऐसा एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, एक ऑक्सीजन, एक इधर डबल बॉन्ड के साथ, एक ऑक्सीजन बना लेगा, ठीक है। दूसरी बात देखो और क्या लगा हुआ है यहाँ पे, देखेगा सर फ्लोरीन भी क्या आपका सराउंडिंग एटम है,
जब फ्लोरीन सराउंडिंग एटम होता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है भाई, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो कितना फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है, लगा ले भाई, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर। पहले आपको मैं बता दूं क्या बना रहा हूँ, रफ स्ट्रक्चर बन रहा है। तो क्या स्ट्रक्चर है, HCO3F2 का क्या है स्ट्रक्चर है। आपको पता करना है सर सराउंडिंग पर कितना लोन पेयर होगा और सेंट्रल पर कितना लोन पेयर होगा। पता करने का तरीका क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लो मॉलिक्यूल का। फर्स्ट मेथड क्या बोलता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता कर लो टोटल मॉलिक्यूल का। जेनॉन है, जेनॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितना, जेनॉन किस ग्रुप का एलिमेंट होगा, बोलेगा सर जेनॉन 18 ग्रुप का एलिमेंट होता है। तो इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। कितना है, 1 प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का एलिमेंट है, इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, कितना है 3 प्लस फ्लोरीन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, फ्लोरीन बोलेगा तो 70 ग्रुप का एलिमेंट है, इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई 2, 8 मल्टीप्लाई 18, 7 हो जाएगा तुम्हारा 14। कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने पर आएगा, रुक जा इसको रफ कर देना बढ़िया से, 14 4 8 12 12 8 20 20 का 0 हाथ में 2 1 2 3 30 इलेक्ट्रॉन है। इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 30। हाँ एक बार कैलकुलेशन किया तो सही आया होगा। नो गलत हो गया, थोड़ा सा एक बार और चेक कर लो, गलत हो गया भाई थोड़ा सा। हाँ देखो 4 8 12 12 8 20 20 का 2 हाँ 2 1 2 हाँ 40 इलेक्ट्रॉन होगा। इसके बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 40 इलेक्ट्रॉन है। चेक कर लेते हैं कितना बॉन्ड बनाने में खत्म हुआ है, खर्च हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब इसमें से 16 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च हो चुका है। माइनस कर लो, माइनस करेगा तो आ जाएगा 4 2 20 ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बनाया तो क्या होने वाला है, लोन पेयर। सराउंडिंग से देना शुरू करो, कैसा कितना तक देना है, उसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। फ्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और कितना इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। फ्लोरीन को आपको देना पड़ेगा 6 इलेक्ट्रॉन्स, देना शुरू किया 1 2 3 4 5 6, इसको भी 6। अब बताओ ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, इसको भी 4 देना पड़ेगा, इसको भी 4 देना पड़ेगा। चेक करो 24 खत्म हुआ कि नहीं हुआ, 12 12 4 16 16 4 20 24 20 24 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 20 में 4 ऐड किया तो 24। अब देख कर बताओ इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, 24 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, लेकिन 24 इलेक्ट्रॉन कहाँ खर्च हो गया, सराउंडिंग एटम में ही खर्च हो गया। तो सेंट्रल पर कोई लोन पेयर होगा, सेंट्रल पर कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, सिर्फ किस पर होगा, सराउंडिंग पर होगा। अगर सिर्फ सेंट्रल का पता करना है तो थर्ड मेथड देखो क्या है, थर्ड मेथड सॉरी सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या था, फॉर्मूला था LP ऑफ Ca। कैसे करना है पता कर लो। सेंट्रल एटम कौन है, जेनॉन है। जेनॉन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कोई माइनस प्लस है, नहीं है तो कुछ मत करो। माइनस कितना बॉन्ड बना लिया, 2 4 6 7 8 -8 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 0, मतलब सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर नहीं। एक और मेथड है जिसे पता किया जा सकता है, थर्ड मेथड। क्या है रे भाई, थर्ड मेथड से क्या कर लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता कर लो किसका, सेंटर एटम का। जेनॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8, पता करो 8 इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7।
जेनॉन के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन था, 8 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया किसमें, बॉन्ड बनाने में, जिसकी वजह से सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। आप ऐसे ही क्या कर सकते हैं, बहुत सारा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये जो बनाया गया है इस स्ट्रक्चर में आपको ज्योमेट्री नहीं दिखाया गया है, शेप नहीं बताया गया है, हाइब्रिडेशन नहीं बताया गया, सिर्फ बताया गया स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और सराउंडिंग पर कितना लोन पेयर होता है और सेंट्रल पर कितना लोन पेयर होता है। सराउंडिंग और सेंट्रल दोनों पर लोन पेयर पता करना है। टोटल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पता कर लो, आप बता सकते हो। सिर्फ सराउंडिंग सेंट्रल पर पता करना, इस फार्मूला से बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो। आपको अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, साथ साथ शेयर भी करें। ठीक है बच्चों, अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना सीख गए हो तो आपको नीट का क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन, जब सर आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे, बॉन्ड एंगल सिखाएंगे तो बिना हाइब्रिड, देखो जेई में नीट में स्ट्रक्चर से क्वेश्चन नहीं पूछता, डायरेक्ट नहीं बोलेगा इसका स्ट्रक्चर बताओ, लेकिन इस स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना आएगा तो ज्योमेट्री बता सकते हो, शेप बता सकते हो, लोन पेयर बता सकते हो, कितना किस पर लोन पेयर है। थैंक्स बच्चों।